तो भाई आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई ये क्या होता है, अरे तार ये क्या करोगे, देखो तार क्या मतलब है, जैसे मान लो इसमें करंट है, ठीक, हमने छुआ, ओ दादा हो लगा करंट हो, तो मान लो इस वायर में 1 एम्पीयर का करंट जा रहा होगा, ठीक, अच्छा तो मुझसे क्या हो गया, और यार देखो क्या क्या झटका मारा ना, क्या बोला, अरे भाई तुमको मान लो इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, तुमने टच किया, मारा झटका आराम से, तो हाथ हमारा क्या हुआ, एक बैग से पीछे क्या हुआ, पीछे हुआ। और ये पीछे कब होता है, अरे भाई ये बताओ, मान लो यहाँ कुछ सब्जेक्ट है, ये पीछे कब होगा, इधर कोई धक्का देगा तभी तो होगा भाई, तभी तो होगा। अरे भाई कोई धक्का देगा तभी तो, हाँ भाई ये तो बात सही है, अगर धक्का देंगे तो ये चल कहाँ जाएगा, इधर मूव करेगा, अच्छा मूव करेगा। तो भाई हमारे हाथ को धक्का कौन दिया, हाथ को हमारा झटका मारा इस तरफ, धक्का कौन दिया, मान लो इस वायर में 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक, तो भाई हमने क्या पढ़ा है भाई, 1 एम्पीयर का मतलब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा होगा। मीन्स जैसे हमने छुआ 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन, समझ लो इतना इलेक्ट्रॉन हाथ में एक बैग ढुक गया, तो अरे भाई ये बताओ कि एक बैग इतना इलेक्ट्रॉन हाथ में ढुकेगा तो धक्का नहीं मारेगा, मारेगा भाई। तो धक्का भाई असल में दिया कौन, इतने इलेक्ट्रॉन को धक्का देने का काम कौन किया, काम कौन किया भाई, देखो मेन काम कौन किया, धक्का कौन दिया, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। मींस अगर इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन का फ्लोइंग हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कौन करा रहा है, पीछे का करंट कौन है, वोल्टेज। समझ में आए कि नहीं ये बताओ। अच्छा वोल्टेज, तो भाई इसको थोड़ा पढ़िए, ये होता क्या है। अच्छा देखो क्या होता है, जैसे समझो, मतलब समझो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सुना लग रहा है, हाँ भाई 9th में क्या पढ़े हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हो ना। अच्छा उसी से रिलेटेड है, समझो जैसे मान लो हम लोग का ग्राउंड है, अच्छा भैया ग्राउंड है, यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है, ठीक, अच्छा बॉल रखा हुआ है, तो हमने देखो 9th में कुछ टॉपिक को याद करना है, ठीक, काम के नहीं है बस समझने के लिए। तो हमने क्या पढ़ा है, इसके पास एनर्जी अभी क्या है, 0 है ना भाई, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अच्छा मैं क्या करूं, इसको उठा के यहाँ पे कर दूं, ऊपर कर दूं, तो इसके पास क्या होगा, कुछ हाइट में चला गया ना भाई, अच्छा हाँ चला गया, इसके पास कुछ क्या आ गई, एनर्जी आ गई, क्या हो गई, एनर्जी आ गई। अच्छा एनर्जी आ गई, तो भाई क्या हुआ, इसके पोजीशन के चलते, मीन्स पहले यहाँ था इसको यहाँ कर दिया, थोड़ा सा इसका पोजीशन चेंज करने के चलते इसमें क्या हुई, एनर्जी आ गई। समझा रहा है ना, मीन्स इसका पोजीशन चेंज किया क्या हो गई, एनर्जी आ गई। और ये क्या होगा, नीचे आना चाहेगा, और कैसे आना चाहेगा, ग्रेविटेशन के, भाई नीचे ग्रेविटी खींचेगी ना, हमने क्या किया, ग्रेविटी क्या खींच रही थी, ग्रेविटी नीचे, और हमने क्या किया ऊपर, मीन्स ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम किया ना, क्या किया, ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम किया ना। अच्छा भाई तो क्या हुआ, इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अच्छा ये आ गई, तो समझा के दो भाई, समझाने के लिए भाई, मीन्स क्या कुछ मूव होगा, इसमें कुछ एनर्जी आएगी, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अच्छा एनर्जी आएगी, भाई इलेक्ट्रिक की पोटेंशियल में क्या होता है, इसमें किसके में काम हुआ, ग्रेविटी में ना, इससे रिलेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ में तो पढ़ चुके हो। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक मीन्स कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें होंगी, बिल्कुल भाई। देखो जैसे समझो, मान लो ये दो प्लेट है, ठीक, 2 प्लेट है। अच्छा भाई कौन सी प्लेट है, जैसे मान लो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अरे भाई चार्ज किस में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही ना। अच्छा फील्ड में ही, तो भाई क्या होगा, नेगेटिव के मान लो इस पर, पॉजिटिव पर कौन सा चीज अट्रैक्ट होता है, कौन सा होता है, हमने अभी क्या होता है पीछे में कि भाई नेगेटिव को पॉजिटिव कौन अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव, इसके पास क्या आएगा, नेगेटिव। अच्छा इसके पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं आता, बताओ आ रहा है ना, इसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस होंगे, और इसके पास प्लस आके चिपका होगा, कौन सा, प्लस आके चिपका होगा। अरे भाई समझ में आ रहा है ना, अरे भाई नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव, दोनों क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे ना। अच्छा भाई अट्रैक्ट होंगे, तो हमें क्या करो, देखो इलेक्ट्रिसिटी का कभी बात करते हैं ना, हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज को फ्लो कराते हैं, किसको, पॉजिटिव चार्ज को। तो हम भाई इसमें नेगेटिव को तो फ्लो कराने वाला है नहीं, किसको कराएंगे, पॉजिटिव को। अच्छा तो इसको इरेज करो भाई, एक सिर्फ एक ही को लो, ठीक, मान लो ये 2 फील्ड थी, ठीक, हमने क्या किया, पॉजिटिव को क्या किया, इसको उठा के यहाँ पर ला दिया। समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे हाँ आ रहा है, ठीक। इसके पास क्या हो गया, अरे भाई नेगेटिव से क्या करोगे, इसको दूर लेके जाओगे तो ये क्या करेगा, खींचेगा ही ना, खींचेगा कि नहीं खींचेगा, ये बताओ, खींचेगा ना। अरे भाई इससे दूर लेके जाओ तो ये क्या करेगा, अपने पास खींचेगा ना। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ में क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को निकाला।
समझ आया ना, तो ये करेगा इसको खींचेगा। समझ आया था कि किसके फील्ड में काम हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये क्या कहलाएगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या कर सकते हैं, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, तो क्या कहेंगे इसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। समझ रहे हैं ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई ये समझाए क्यों, देखो ये सब काम किसके लिए हो रहा है भाई, वोल्टेज को समझने के लिए, याद रखना। अच्छा इतना समझाया ना कि भाई क्या करे, फील्ड से चार्जेस को मोशन कराए, कहीं और ले गए, किसके खिलाफ, फील्ड के खिलाफ। अरे भाई ये इसको खींच रहा होगा, हमने इसको खिलाफ में ले गए ना, तो क्या इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गई, मींस इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक, अच्छा इसके बारे में हो गया। अच्छा तो दूसरा समझो भाई, अब वोल्टेज की बात करें। अच्छा ये तो क्या होगा हमारा, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा क्लियर हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं। अच्छा वो क्या होगा, देखो 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 देखो, मान लो ये हम लोग का क्या है, सिमिलर वही वाला केस लेंगे, एक फील्ड, ये भी एक फील्ड, थोड़ा दूर ले लेते हैं। ठीक, इसको नेगेटिव, ये पॉजिटिव का, समझ रहे ना, समझ रहे हैं। तो यहाँ मान लो पहले से यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज था, अभी देखो यहाँ से कुछ दूरी पर है, समझ रहे ना, पॉजिटिव चार्ज, और हमने क्या किया, इसको क्या किया, हमने उठा के यहाँ पे कर दिया, समझ रहे ना। अरे भाई इसके पास तो कोई एनर्जी होगी ना भाई, ये बताओ। अरे यहाँ से आया तो इस पर कोई चार्ज तो होगा ना, बिल्कुल भाई, इसके पास कोई एनर्जी स्टोर हो गई, और हमने क्या किया, इसके पास पहले से था, हमने और दे दिया। समझ रहा है, नहीं आ रहा है, देखो ध्यान सुनो। जैसे मान लो ग्राउंड पे, मान लो ये बॉल है, यहाँ पे बॉल है, ठीक, हमने इसको उठा के और यहाँ पे कर दिया। ठीक, इसके पास पहले तो एनर्जी थी। अरे भाई मान लो ये हम लोग का ग्राउंड है, हमने यहाँ से मैं बोल लिया हूँ, यहाँ से गिरा हूँ, यहाँ पे गिरा रहा हूँ, तो मान लो यहाँ मेरा हाथ है, यहाँ पर लगा है, तो हाथ में कुछ ज्यादा चोट नहीं लगेगी, क्यों, क्या है, पास में है ना। और मैं क्या करूँ, यहाँ से उठा के यहाँ पे कर दूँ, और यहाँ से मैं कुछ गिरा हूँ हाथ पे, हाथ को चोट लगेगा, बिल्कुल, क्यों लगेगा भाई, पहले यहाँ पर थोड़ा चोट लग रहा था, और ऊपर कर दिया तो क्या हो गया, ज्यादा चोट लगेगा, समझ रहे ना। हमने क्या किया, इसके पहले एनर्जी कम थी, ऊपर लगा तो क्या किया मैंने, उसके एनर्जी में डिफरेंस क्रिएट कर दिया ना। अरे भाई पहले यहाँ था तो थोड़ा चोट कम लग रहा था, ऊपर किया तो ज्यादा चोट लगेगा, हमने क्या किया, उसमें क्या किया, उसमें एनर्जी का क्या किया, डिफरेंस क्रिएट किया, समझ रहे ना, क्या क्या, एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट किया, किसके चलते, बॉल में। ठीक, तो सिग्नल समझो, इसमें भी यही होता है, पहले चार्ज यहाँ पर था, हमने यहाँ पे कर दिया, तो क्या किया हमने, इसके एनर्जी में कुछ ज्यादा डिफरेंस कर दिया। तो भाई मान लो यहाँ पर था, तो धीरे धीरे खींच रहा होगा, और जितना दूर जाएगा और ज्यादा खींचेगा, समझ रहा ना। अरे भाई यहाँ देखो प्लस भी है, इसको धक्का देगा, ये करेगा, इसको खींचेगा, ये धक्का देगा, ये खींचेगा, और ये कर इसके खिलाफ भी जा रहा है, ये क्या करेगा, इस पर इधर के डायरेक्शन में ज्यादा धक्का धक्की लग रहा होगा ना। अच्छा लग रहा होगा, तो भाई क्या हुआ, देखो, तो इसको क्या कहते हैं, इसी चीज को वोल्टेज कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। मींस क्या डिफरेंस लिख सकते हैं, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव, यूनिट में तो सिंपली ले सकते हो, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक, इसी चीज को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। समझ रहे ना भाई, यहाँ से क्या मैंने यहाँ पे किया। अच्छा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ लग रहा है, कुछ फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, बिल्कुल भाई, वर्क डन किया जा रहा है, बिल्कुल वर्क डन किया जा रहा है, किस पर किया जा रहा है, चार्ज पे, क्या गया है, पॉजिटिव चार्ज पे ही ना, किस पर, चार्ज पे ही लिख दो भाई, अपन का किस पर, क्यों, चार्ज पे क्यों से डिनोट करते हैं। अच्छा, तो वर्क करे किसी चार्ज पे, तो हमें क्या मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, क्या मिला है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन का क्या, चार्ज, मीन्स वर्क डन करना पड़ रहा है किस पर, चार्ज पे। इसी चीज को क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। समझ में आया। अच्छा भैया, ये तो आ गया होगा। अच्छा तो ये बताओ, इसे ये बताओ, मान लो इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है,
खींच रहा होगा, कोई तो कोई खींच रहा होगा, खींच रहा होगा। ए भाई जैसे मान लो ये हमारा बैटरी हो गया, ठीक, बैटरी हो गया, इसे हम मान लो कुछ रेजिस्टेंस लगाकर, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में क्या होता है रेजिस्टेंस, हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो ये क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा रहा होगा, फ्लो करा होगा तो खींच भी रहा होगा। ओ भाई कम खींचेगा, कभी कम खींचेगा, कभी ज्यादा खींचेगा, समझ रहा ना भाई, कभी कम खींचेगा, कभी ज्यादा खींचेगा, ठीक। कम फोर्स लगाएगा भाई, फोर्स की तो बात हो रही है ना, कभी कम लगाएगा, कभी ज्यादा लगाएगा। उसको मेजर कर सकते हैं कि नहीं, मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो मेजर किससे करते हैं, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कौन सा, वोल्टोमीटर। अच्छा वोल्टोमीटर ये क्या होता है भैया, वोल्टोमीटर क्या होता है? अरे भाई देखो कुछ नहीं है, यह एक डिवाइस है, यह एक क्या है, डिवाइस है। मान लो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का ये वायर है, मान लो इसमें यही वायर है, ठीक। हमने क्या किया, यहाँ से तार को थोड़ा छील दिया, यहाँ से थोड़ा छील दिया, भाई छील दिया तो क्या हो गया, यहाँ से तार दिखेगा, इसमें से एक तार निकाला, इसमें से एक तार निकाला, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, वोल्टेज को अटैच कर दिया। समझ में आया? अरे भाई आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ, समझा ना? तो भाई मैंने क्या किया, इस तार के क्या किया मैंने, इसके पैरेलल कनेक्शन कर दिया ना। तो वोल्टोमीटर हमेशा क्या करते हैं, पैरेलल जोड़ते हैं, किस में, हमारे सर्किट में, समझ रहे हैं ना भाई। वोल्टोमीटर क्या बताएगा कि इस बैटरी ने कितनी ताकत से खींच रहा है, ठीक है, मीन्स कितना वर्क डन कर रहा है 1 कूलम्ब चार्ज को, समझ रहा है भाई? अच्छा समझ में गया ना? अच्छा तो ये हमारा ओवरऑल क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो जल्दी से एक सवाल करते हैं, ठीक। अच्छा तो सवाल क्या कह रहा है, हाउ मच एनर्जी इज गिव टू ईच कॉलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 12 वोल्ट बैटरी। क्या कर रहा है भाई, ध्यान से सुनना। देखो कोई ना समझो कि कहना क्या चाहता है, मीन्स क्या कर रहा है, कितना एनर्जी करना पड़ेगा, मीन्स क्या करना पड़ेगा भाई, एनर्जी मीन्स डब्ल्यू भाई निकालना पड़ेगा हम लोग को, यही तो निकालना भाई। अच्छा निकालना पड़ेगा, आगे क्या बोला देखो, गिव टू ईच कॉलम चार्ज, मीन्स कितना चार्ज है एक कॉलम का, मीन्स चार्ज कितना हम लोग का एक कॉलम का, मीन्स Q बराबर 1 कॉलम, ठीक। अच्छा आगे देखो क्या बोल रहा है, ऑफ अ चार्ज पासिंग थ्रू अ बैटरी कितना 12 वोल्ट का, मीन्स V कितना दिया है हमारा 12 वोल्ट, हमारा V को या फिर किसे कह सकते हो, PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 12 वोल्ट। अच्छा तो करें क्या, तो फॉर्मूला लगा भैया क्या, V इज इक्वल टू W अपन का Q, V कितना दिया है 12, W निकालना है, कॉलम Q चार्ज कितना दिया है 1 कॉलम, मीन्स W बराबर 12 जूल, मीन्स क्या करना पड़ेगा हमें 12 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक। किसके लिए, एक कॉलम को चार्ज के लिए, किसके लिए, बैटरी के इसमें हो 12 वोल्ट की। समझ में आया? आई होप ये आप लोग समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई हम ऐसा चीज पढ़ने वाले हैं जो भाई सही तो नहीं है, गलत चीज है, लेकिन हम उसको सही मान के पढ़ेंगे। क्या गलत चीज भी सही मानेंगे? बिल्कुल हाँ भाई। देखो अगर हम जब करंट की बात करते हैं तो करंट 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला कन्वेंशनल करंट, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। क्या होता है देखो, जैसे मान लो ये बैटरी है, ठीक भाई। देखो बैटरी हमेशा जब देखो सेल, देखो सेल, हाँ भाई सब लोग देखे होंगे। देखो सेल में क्या होता है, एक चीज यहाँ पर निकला हुआ रहता है, एक प्लेन रहता है, देखो ना, जो निकला हुआ रहता है वो पॉजिटिव होता है, जो प्लेन रहता है वो नेगेटिव, ठीक। अच्छा तो होता क्या भाई, देखो जैसे हम इसे किसी बल्ब के साथ या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, जो भाई देखो करंट में मीन्स मान लो यही वायर है, ठीक, इसको जोड़ दिए तो इससे मान लो इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो हो रहा होगा, लेकिन रियली मूव किसका होता है। अरे भाई जैसे मान लो ये हम लोग का, देखो मान लो ये कंडक्टर है, इसको थोड़ा हम इतने पार्ट को यहाँ बना रहे हैं, ठीक, इतने पार्ट को, ठीक। इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होगा भैया, इलेक्ट्रॉन होगा, यही तो होगा भैया, इलेक्ट्रॉन। थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, यही तो होगा। अच्छा भैया अब जैसे हम इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है ना ये नेगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, मीन्स ये सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इधर 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 इधर। अच्छा भैया इधर, तो कहने क्या चाहते हो भैया, इधर तो जा रहे हैं तो ठीक बात है, लेकिन देखो हुआ क्या है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज क्या हुई है, हाल ही में खोज हुई है,
ठीक। अच्छा, तो जो हम लोग फॉर्मूला दिए गए हैं, कोई फॉर्मूला आगे हम लोग पढ़ेंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, मैक्सवेल का रूल, मीन्स कई सारे रूल पढ़ेंगे, फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। तो उन सब में ना जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो माना गया है वो पॉजिटिव से नेगेटिव से फ्लो माना गया है, लेकिन रियल में कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ। देखो बोला जाए कि बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं, हम क्या बताएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव के साइड, ठीक। अच्छा, तो पूछेगा करंट कहाँ से फ्लो होते हैं, तो भाई पॉजिटिव से नेगेटिव साइड, लेकिन देखा तो रियली कहाँ से फ्लो होते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन हम मान के क्या चलते हैं कि करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्यों भाई, भाई पूर्वजों की इज्जत करने के लिए, पूर्वजों की बात मानने के लिए। वो हमेशा मीन्स कोई फॉर्मूला प्रूव किया गया ना, समझो कि हमेशा कहाँ से प्रूव हुआ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से माना गया क्या, कि इलेक्ट्रिसिटी जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहे हैं, लेकिन करंट 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 कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तो भाई स्टेटमेंट लिखा है उससे पढ़ो, क्या बोला, कन्वेंशनल करंट, ठीक। मीन्स जो पूर्वजों के द्वारा माना गया है, क्या माना गया है कि फ्लो ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज, क्या माना गया है, फ्लो ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये गलत बात है ना भाई, रियल में क्या फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, मीन्स निगेटिव चार्जेस का, मीन्स निगेटिव से क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक। रियली तो इधर का फ्लो होता है, इधर से इधर, लेकिन मान के क्या चला गया कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, इधर से इधर, ठीक। अब कोई भी डायग्राम बनाएंगे हमेशा इधर का ही देखा, नहीं कि वो याद किया क्या नेगेटिव से फ्लो होता है, इधर का मार दिया, नहीं, हमेशा क्या लगाएंगे हम लोग, पॉजिटिव साइड से। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, समझ में आ रहा है। दूसरा क्या बोला, मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। भाई सही बात है, ठीक, माना गया तो यही ना माना गया है, लेकिन रियली क्या होता है, मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू अ पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव से क्या होता है, पॉजिटिव साइड। समझ में आ रहा है ना भाई। सच तो ये बात है, लेकिन मानेंगे कैसे, ये मीन्स आपको जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन रियल में ऐसे ये वाला फ्लो होगा, ये वाला माना जाएगा, ठीक। लेकिन कहीं अगर फॉर्मूला की प्रूफिंग की बात आएगी तो उसमें कौन सा मानेंगे हम लोग, ये वाला। इतना समझेगा ना। अच्छा, ये हो गया। तो भाई अब हम बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के सिंबल्स की। मीन्स अगर हम सर्किट बनाते हैं तो भाई उसमें कुछ सिंबल दिखाना पड़ेगा ना। अच्छा, तो सिंबल क्या भाई, देखो जैसे मान लो हम लोग को सर्किट में वायर को दिखाना है, सिंपली हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक। अच्छा, हमको वायर जॉइंट को दिखाना है तो जॉइंट, अरे भाई जैसे समझो कि ये वायर है, इसमें इसको जोड़ दिए, ठीक, जोड़ दिए उस जॉइंट को, तो ये एक वायर हो गया, ये बड़ा सा, ठीक, बड़ा सा मीन्स ये वाला वायर बड़ा, और इसके ऊपर लाके एक और हमने क्या किया, ऐसे जोड़ दिया, वही दिख रहा है ना, हाँ सेम वही है, ठीक। अच्छा, सेल की बात करें तो सेल को हम लोग इस से डिनोट करते हैं, बैटरी को भाई कई सारे सेल को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा बैटरी बन जाएगा, ठीक। कई सारे सेल को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बैटरी, ठीक। बल्ब की बात करें तो बल्ब को भाई ऐसे बनाएंगे, ठीक। अच्छा, फ्यूज को बात करें, फ्यूज में आगे पढ़ेंगे क्या होता है, जो बोर्ड में लगाया जाता है, ठीक, उसको इससे डिनोट करेंगे, ये या फिर ये, ठीक। अच्छा, एमीटर की बात करें भाई, जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, एम्पियर को, तो क्या बोलेंगे इसको, इस माध्यम से क्या करेंगे, इसे नोट करेंगे, सिंबल लाइन, एक डॉट बना के ए फिर एस, ठीक। अच्छा, ओपन स्विच की बात करें तो उसे इस प्रकार से, ठीक। अच्छा, क्लोज की बात करें तो इस प्रकार से, वायर ज्वाइंट, ठीक, वायर ज्वाइंट, ये कैसा है, देखो ये कैसा है, इससे मान लो ये एक सिंपल वायर है, ठीक, ऊपर से एक वायर ऐसे है, ठीक, ऐसे है, और ये दोनों क्या है, यहाँ पर तो मान लो ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ये दोनों क्या है, सब क्या है, सब ये दोनों एक ही में क्या है, ज्वाइंट है, उसे इससे नोट करेंगे। अगर सिंपली जब ऐसे हो, क्या कर रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है, तो इससे नोट करेंगे, समझ रहा है, ओवरलैप को इससे, मीन्स ज्वाइंट तो कर रहा है, क्रॉस मैंने वायर क्रॉस तो कर रहा है, लेकिन क्या कर रहे, दोनों जोड़ नहीं रहे हैं, ठीक। रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस जैसे बल्ब हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक, कोई भी अप्लायंस, उसको हम लोग इससे डिनोट कर देंगे, ठीक। भाई सो यहाँ फ्रिज तो बनाने जाओगे नहीं, बल्ब बनाओगे, पंखा बनाओगे नहीं, ऐसे डिनोट कर दोगे, ठीक, हो गया काम। अच्छा, रेजिस्टेंस की बात करें, वेरिएबल रेजिस्टेंस, मैं देखो अब बोलूँ पंखा, टीवी, ये सब क्या है, एक फिक्स है ना, हाँ इतने ओम का होगा, ओम आगे पढ़ेंगे, इन्हीं ओम का होगा, ठीक ना। अच्छा, तो फिक्स है, लेकिन कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं, उसको मतलब अगर टर्न करें तो उसका क्या होगा, ये रेजिस्टेंस बढ़ता रहता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक। समझो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस को इससे डिनोट करते हैं,
ठीक। अच्छा, वोल्टोमीटर जिसको हम लोग, जिससे हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं, वोल्टेज, उसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं। ठीक, तो भाई हमारा आज के लिए सिर्फ यहीं तक वीडियो था। ठीक, हम लोगों ने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था। ठीक, और आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।